हेलो एवरीवन, सोनी फैशन डिज़ाइनर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम ब्लाउज़ का नाप कैसे लें एंड उनकी सही से कटिंग कैसे करें। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपकी ब्लाउज़ परफेक्ट बने, कहीं से भी लूज़ ना हो एंड आपको इसकी कटिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले मेन काम होता है हमारा ब्लाउज़ का नाप लेना। तो नाप के लिए हमें सबसे पहले लंबाई को नापना है कि जो ब्लाउज़ की लंबाई है वो कितनी है। जो फर्स्ट काम हमारा है वो यही है कि अभी हम आपको बता रहे हैं ब्लाउज़ की बैक, ठीक है, बैक साइड को बता रहे हैं कि आपको नापना कैसे है। तो पहले हम लंबाई को नाप लिए कि जैसे हमें 13 इंच तैयार रखनी है तो हमें 1 इंच बढ़ा कर लेना है, यानी 14 इंच लेना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर गले का नाप लेंगे। तो गला हमारा है 2 इंच। यदि कोई स्लिम है तो उसके लिए 2 इंच इनफ है, बट यदि कोई जैसे हैवी साइज होता है कई लोगों का 40 42, ऐसा कोई जो हेल्थी होता है बहुत ज़्यादा है ना, तो उसके लिए आप 2.5 इंच का गला लें जो परफेक्ट आता है इतना। तो इस टाइप से आपको लेना है, बॉडी के हिसाब से लेना है। जो पतली लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके लिए 2 इंच लें, और कोई हैवी साइज है तो उसके लिए आप 2.5 इंच लें। तो ये परफेक्ट आता है गले के लिए, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, आपको इस चीज़ को भूलना नहीं है। जो शोल्डर हमारा होता है वो 3 इंच लेना है आपको जो है एकदम ज़्यादा हैवी साइज रहता है तो वहाँ पे आप 3 से 3.5 इंच ले सकते हैं। बट यदि नॉर्मल हम देखा जाए तो यहाँ पर 3 इंच काफ़ी होता है, नहीं लगेगा, आपको परफेक्ट आएगा इससे, और इससे कोई दिक्कत भी नहीं है। उसके बाद आर्म होल आपको लेनी है 5.5 इंच, आपको बॉडी के हिसाब से लेनी है। बट यदि 5.5 फीट लगभग आ जाता है, बहुत लोगों में बहुत पतली होती है तो उनके लिए 5 इंच होता है। बट यदि कोई मीडियम है तो वहाँ पे 5.5 इंच काफ़ी होता है, और बहुत ज़्यादा हैवी साइज रहता है तो वहाँ पे आप 6 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना काम आपका हो गया। अब उसके बाद, ठीक है, आर्म होल राउंड की बात करें तो आर्म होल राउंड आप एक बार ब्लाउज से नाप लें कि वो कितना है ना, उसके बाद आप आर्म होल को भी एक बार नाप लें, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि आर्म होल को नहीं नापते हैं, यहाँ पर उनका जो ब्लाउज़ फिटिंग है वो गड़बड़ा जाता है इसी वजह से। तो उसके बाद हमें सीने का नाप लेना है। तो सीना हमारा 9 इंच है, तो 9 इंच को आप बिल्कुल ध्यान से इसको याद रखें। कमर का जो मेज़रमेंट है वो हम लेंगे यहाँ पर 8 इंच। वो सीने से जो सीना होता है उससे हमारा जो कमर का साइज होता है वो 1 इंच कम रहता है, ठीक है। तो किसी किसी का बॉडी मेज़रमेंट अलग रहता है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। हालांकि लेकिन यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ ना वो परफेक्ट आता है। यहाँ पर जो टक्स पॉइंट होता है वो 4 इंच पर लेना है आपको, ठीक है। और जो गले का जो है डीप आपको कितना देना है ना, गहराई, तो आपके कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कितना गला लेना पसंद है। किसी किसी को 9, 10, 11, 12 ऐसे इस टाइप से, किसी किसी को बहुत ज़्यादा गला जो है डीप चाहिए रहता है, या किसी किसी को गला जो है डीप नहीं चाहिए रहता है, मात्र 5-6 इंच ही करवाते हैं वो लोग। अलग अलग कस्टमर आते हैं मेरे पास, तो मैं इस चीज़ को मैं खुद जानती हूँ, एक्सपीरियंस की हूँ। तो बिल्कुल आप इस चीज़ का ध्यान रखें, और आर्म होल को भी आप एक बार ध्यान रखें बिल्कुल, वरना कभी कभी ऐसा होता है कि आर्म होल बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है, इससे आपकी ब्लाउज़ फिटिंग नहीं बनती है अच्छे से। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको फ्रंट साइड के जो है चोली कट में फ्रंट साइड किस प्रकार से रहता है। तो अभी हम वो चीज़ सीखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो साइज़ है वो तो सेम रहेगा। आपको बैक पार्ट उठाना है, और बिल्कुल सामने के लिए यदि आप माप रहे हैं तो बिल्कुल अस्तर के ऊपर इसको बिल्कुल सेम टू सेम आप वहाँ पर रख दीजिए, कोई बदलाव नहीं करना है। फ़िलहाल आपको जो है उठा करके आप उसको मार्क कर लीजिए सेम, ठीक है। जैसा है वैसे ही आपको मार्क करना है। फिर उसके बाद में जो चेंजेस आपको कहाँ पे करनी है, कहाँ पर बदलाव करना है ना, किस बात को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्लाउज़ का शेप बना लेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको चेंजेस कहाँ पे करना है, ठीक है।
ब्लाउज़ तो हमारा सेम रहेगा, लंबाई में चौड़ाई में कहीं पे कोई चेंज नहीं करनी है। अभी आपको चेंज कहाँ पे करना है ये मैं बताऊंगी। कई लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पर 1 इंच और बढ़ा लेते हैं हम सामने के साइड में, जैसे कि वहाँ पे हमने 13 इंच परफेक्ट चाहिए तो 1 इंच बढ़ा कर लिए थे 14 इंच। और कई लोग क्या करते हैं यहाँ पर फ्रंट में भी 1 इंच और लेते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। सेम टू सेम आपको वैसे ही लेना है। फिर तिरछी पट्टी के लिए हमने शेप दिया, तो तिरछी पट्टी के लिए हमने कितना लिया है देखो, कई लोगों के टक्स पॉइंट के ऊपर होता है। यहाँ पर हम जैसे कि उनका 9.5 में टक्स पॉइंट है तो बिल्कुल हमने वहाँ पे लिया है। और फिर उसके बाद मैंने तिरछी पट्टी अपने हिसाब से अभी फ़िलहाल बना दी है आपको समझाने के लिए, और जब मैं इसका फुल वीडियो बनाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल ठीक है देखेंगे कि कितना में आपका चोली आ रहा है, तो 5.5, और जो आर्म होल के साइड में है वो 2.5 इंच आ रहा है, और जो गले के साइड में है वो 4.5 के करीब आ रहा है। तो आप बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान में रख कर के शेप बनाएं। और बस ऐसे करने के बाद ठीक है आप चोली का शेप दे दिए, ठीक है। इस पेपर चार्ट में शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा उतना, तो जब मैं आपको फुल वीडियो इसका बनाऊंगी तो मैं आपको एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगी जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे चोली है, और इसका जो बहुत लोगों को चोली जो है अच्छे से समझ में नहीं आती, परफेक्ट नहीं बैठ पाता है, तो उसको भी मैं बताऊंगी। और ये तिरछी पट्टी है, ठीक है। इसको आप चाहें तो सीधी लकीर करके ऐसा सीधा सभी इसको शेप दे सकते हैं, और इसका चाहे तो आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर में है, और बाकी गला तो आपके ऊपर में है कि आप कितना पहनना चाहते हैं या आपके कस्टमर को कितना पसंद है, तो आप उतना गला को बना सकते हैं, ठीक है। गला को आपको अभी बढ़ाना घटाना कुछ नहीं है, सेम टू सेम रहने देना है। जितना टाइम आप स्टिचिंग करेंगे उतना टाइम आप गले के शेप को जो है अच्छे से मेज़र करके बिल्कुल अपने हिसाब से आप उसको बना सकते हैं। तो चोली जो हमारा वहाँ से निकला है, जो आप ब्लाउज़ देख रहे हैं, सामने का पल्ला हमने जो बनाया हुआ है ना, उसमें से हम चोली निकाले हैं। जो एग्जैक्ट चोली है जो वहाँ पे था उसी को उठा करके हम यहाँ पर लाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बढ़ाना है चोली को, तो चोली को हम कैसे बढ़ाएंगे वो देखिए आप, ठीक है। तो चोली को जो है हम पहले तो शेप दे देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो चोली को जब हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसमें कितना बढ़ाएं कि ये हमारा परफेक्ट आए, तो आपको इसी को समझना है, ठीक है। तो चोली हमारा इस साइड से बढ़ेगा 1.5 इंच, ठीक है, 1.5 इंच बढ़ेगा। फिर उसके बाद इसके ऊपर में, ठीक है, जो गले के साइड में होता है वो आधा इंच बढ़ेगा, ठीक है। आधा इंच यहाँ से बढ़ा दिया हमने, यहाँ से भी आधा इंच हम बढ़ाएंगे, इस साइड से भी हमारा आधा इंच यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने आधा इंच बढ़ा दिया। उसके बाद जो इस साइड से है, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा 1 इंच बढ़ेगा। बस आपको इतना ही चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। नीचे में भी आपको 1.5 इंच लेना है। बस इतना करने के बाद आपका जो ब्लाउज़ है वो परफेक्ट आएगा। और आपको इससे रिलेटेड, सिलाई से रिलेटेड कुछ दिक्कत आता है, प्रॉब्लम आता है, कुछ पूछना होता है, तो बिल्कुल आप मेरे से पूछा कीजिए। कमेंट के सेक्शन बिल्कुल खाली है आपके लिए, बिल्कुल मेरे से पूछा कीजिए, मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूँगी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑल।